नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है जी। अपने रेट लेवल 1 की क्लासें चल रही थी जी। संख्या पद्धति अपना टॉपिक चल रहा था जी। क्या चल रहा था जी? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम भाई। अब आज अपना तीसरा लेक्चर है जी नंबर सिस्टम का। चलो भी इसको कंटिन्यूस करते हैं। देखो भी अपने कुछ चीज़ें ये सीखी थी, उसके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। प्राइम नंबर भी पढ़ लिया था, यहाँ तक अपने पढ़ लिया था जी। अब सम संख्या और विषम संख्या और ये सहभाज्य और ये सीखने वाले हैं जी। पहले एक बार अपने रिपीट कर लेते हैं जी जो चीज़ें अपने अभी तक सीखी है जी। नंबर सिस्टम था जी, सम्मिलित संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर दो नंबर होते हैं, एक वास्तविक नंबर होता है, एक काल्पनिक नंबर होता है जी। वास्तविक नंबर क्या होता है जी? माइनस की सारी संख्याएं, प्लस की सारी संख्याएं, जीरो, दशमलव की, भिन्न की, जो जितने नंबर सारे होते हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है जी? अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर अगर कोई माइनस की संख्या आती है जिनका कोई पूर्ण वर्ग नहीं होता मनता, जैसे भी अंडर रूट के अंदर माइनस का कोई स्क्वायर, माइनस का अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू बनती है जी, तो उसको बोलते हैं जी अपने काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं जी। कैसे? अंडर रूट के अंदर -1 आ गया, अंडर रूट के -3 आ गया, अंडर रूट के अंदर माइनस का 2 आ गया, ऐसे ये सारे की सारी क्या होती है जी? काल्पनिक संख्या होती है। इनमें आइटो लगता है, आइटा लगता है जी। ठीक है जी। ये अपने 11वीं 12वीं में साइंस अगर ले रखी होती तो कंफर्म अपने को पता होता है जी। ठीक है, आइटा लगता है, आइटा की क्यूब के बराबर होता है, आइटा की क्यूब के बराबर होता है -1। ठीक है, ये अपने करा था जी। इसके बाद अपने काल्पनिक और वास्तविक संख्या के बाद वास्तविक संख्या के टाइप पढ़े थे। वास्तविक संख्या में प्रिम्य और अप्रिम्य दो तरीके की संख्या होती है। संख्याएं बहुत, वास्तविक संख्या में प्रिम्य और अप्रिम्य संख्या पढ़ी थी जी। बाद में अपने प्रिम्य संख्या किसे कहते हैं जी? छोटी क्लासों में अपने p/q के रूप में पढ़ा जाता है जी। और q इक्वल नहीं होता जीरो के भाई। क्यों नहीं होता जी जीरो के? जीरो अगर बटे के अंदर आ जाए तो वो संख्या इन्फिनिटी बन जाता है। क्या बन जाता है? इन्फिनिटी। तो वो भिन्न के रूप में या कोई संख्या नहीं रह जाती। जैसे भाई 1 के डिवाइड में अगर मैं जीरो कर दूं, ये p/q के रूप में अगर लिखना चाहूँ तो देखो भाई 1 के बटे में जीरो लिखूं, जहां q अगर जीरो के इक्वल हो तो ये भाई अपने कोई वैल्यू नहीं निकलती, इसकी कोई वैल्यू नहीं निकल पाती। अपने को कंफर्म नहीं है कि क्या निकलेगा, इन्फिनिटी इसको बोल देते हैं। जब अपने को कोई पता ना लगे कंफर्म, तो भाई इन्फिनिटी होती है। वो क्या होती है जी? इन्फिनिटी, अनंत होता है। तो इसलिए अपने ये क्या करते हैं, q के बराबर जीरो नहीं है, इसलिए अपने इनको लेते हैं ताकि वो कोई फिक्स अपने नंबर वैल्यू बन सके जी, p/q के रूप में। और भाई अपने इधर बात करते थे जी अप्रिम्य संख्या। अप्रिम्य संख्या क्या होती है जी? जिनको p/q के रूप में अपने डिफाइन नहीं कर सकते। कुछ एक वैल्यू होती है, वो भाई उनका थोड़ा सा अलग अपना परिभाषा के तौर पे इनको देखने वाली हैं जी, प्रिम्य और अप्रिम्य को। ये तो छोटी क्लासों की बात हुई जब यहाँ पे अपने छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं मेन प्रिम्य और अप्रिम्य के बारे में। प्रिम्य और अप्रिम्य के बारे में अपने जाने तो दशमलव के अंदर भी क्या होता है? भाई दशमलव के अंदर कैसे भाई कि प्रिम्य संख्याओं के अंदर जो भी वैल्यू बने, एक अपने आता है शांत और एक आता है अशांत। ये दो होता है भी दशमलव के अंदर। अगर कोई वैल्यू दशमलव के अंदर बने तो भाई ये शांत और अशांत दो आता है। एक आता है आवर्ती, एक आता है अनावर्ती। ठीक है जी, एक आता है आवर्ती, एक आता है अनावर्ती। आवर्ती शांत और शांत संख्याओं का मतलब होता है कि दशमलव के बाद कोई फिक्स नंबर आ जाना। जैसे मैं लिखा 1.125, बस इसके आगे कोई नंबर ना चले, ये होता है शांत दशमलव। शांत दशमलव, ठीक है जी। अशांत दशमलव क्या होता है जी? इसके बाद 125, फिर 125, फिर 125, ये मतलब इन्फिनिटी तक चलता रहे। पर अपने को इनको क्या फिक्स कर सकते हैं? कैसे भाई? ऐसे 125 के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। जितना भाई अपने बाद में रिपीट होता है, अब देखो 3 अंकों के बाद ये वापस नंबर रिपीट हो रहा है, तो ऐसे अपने इसको बार लगा देते हैं। इसको हटाते हैं तो इसके डिवाइड में लगता है, जितने ये बार लगे होते हैं ना उतने 9 लगे होते हैं जी इनके डिवाइड में। ठीक है जी, वो अपने आगे आपके ज्यादा इतना है नहीं इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर इसके अंदर अपने इसको बनाए तो ना 125 डिवाइड बाई 99 ऐसे अपने बनता है। ठीक है, चल ये अपने बार का मतलब होता है। ये होती है जी अशांत। ये क्या होती है जी? आवर्ती होती है। आवर्ती शांत होती है, मतलब हर एक 3 नंबरों की वापस बार बार आवर्ती होना, बार बार उनको आना, रिपीट होना, उनको बोलते हैं आवर्ती जी। ठीक है जी। एक होती है अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब होता है कि कोई फिक्स नहीं है नंबर,
एक के बाद 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। इनका कोई फिक्स नहीं है, कोई सी वैल्यू कहीं पर भी आ जाए और इन्फिनिटी तक चलता रहता है। ये होती है अनावर्ती शांत। तो जो नंबर अनावर्ती अशांत के अंदर आते हैं, अनावर्ती अशांत के अंदर आते हैं, उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय आप समझ लीजिए कि भाई जो अनावर्ती अशांत के अंदर जो नंबर आते हैं, जैसे ये नंबर चलता रहता है, ये भाई अपना अनावर्ती अशांत है, उसे बोलते हैं अपरिमेय नंबर। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या जी। ठीक है, आवर्ती शांत हो ना, आवर्ती अशांत और आवर्ती शांत दोनों क्या आती है? परिमेय संख्या के अंदर आती है। ये दोनों नंबर क्या आती है? परिमेय नंबर के अंदर आती है, परिमेय संख्या के अंदर आती है जी। ठीक है, चलो अब आपको एग्जाम्पल अगर चाहिए, एग्जाम्पल अपने को चाहिए भी क्या? अब अपने अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल ये है कि थोड़ी होता है जो भी अंडर रूट के अंदर हो, जिनका कोई फिक्स अंडर रूट ना बनता हो, जैसे भाई ये हो गया अभाज्य संख्या का तौर पर अपने देख सकते हैं, 1 को नहीं लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 11 हो गया, अंडर रूट 13 हो गया। ये अपनी क्या होती है जी? अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल है जी। ये अपने अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल है। ठीक है जी, फिर अपने भी परिमेय और अपरिमेय पढ़ ली, उसके बाद अपने भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ी थी। ठीक है, उससे पहले हाँ, परिमेय संख्या से पहले अपने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा था जी। पूर्णांक पढ़ा था जी, उसके बाद परिमेय और अपरिमेय हो गई। हाँ, परिमेय और अपरिमेय के बारे में क्या पढ़ा था जी? परिमेय परिमेय को जोड़ेंगे तो परिमेय बनेगा, परिमेय और परिमेय का मल्टीप्लाई करेंगे तो परिमेय बनेगा, अपरिमेय और परिमेय का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपरिमेय आएगा, अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का अगर प्लस करें तो अपरिमेय संख्या ही बनेगी जी। ठीक है, तो अपने भाई मेन टॉपिक था जी पूर्ण संख्या। पूर्णांक के अंदर आते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, एक धनात्मक होता है, वह शून्य भी होता है जी। तो ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक व शून्य, धनात्मक व शून्य में क्या होता है? प्राकृत संख्या होती है और पूर्ण संख्या ही होती है जी। प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक जो नेचुरल नंबर हो जी। ठीक है, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या जो प्रकृति की देन हो जी, जैसे 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, जैसे पूर्ण, पूर्ण करने के लिए क्या इसमें 0 ऐड कर देंगे, क्या करेंगे जी? 0 ऐड कर देंगे, जो पूर्ण संख्या बन गई। अब प्राकृत संख्या के उदाहरण ले लो कि पूर्ण संख्या के उदाहरण ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या अपने 2 आती है जी। ये आपका टॉपिक है, एक आपका टॉपिक ये है जी, भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या वे होती है जी, ठीक है जी, जिनमें खुद के अलावा एक का जाए भाग और किसी नंबर का भाग ना जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। और ये 2 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक चलती है। इसमें 1, 2 एक सम संख्या होती है, बाकी सारी की सारी क्या होती है? विषम संख्याएं होती है। तो ठीक है जी, इसके 2 पर क्वेश्चन बन सकते हैं कि अभाज्य संख्या कहां से प्रारंभ होती है? तो 2 से प्रारंभ होती है। इसमें कितनी सम संख्याएं होती है? इवन नंबर कितने होते हैं? एक ही इवन नंबर होता है, वो कौन सा होता है? 2 होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 होता है जी। ये होती है अपनी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं बाकी सारी की सारी क्या होती है? विषम संख्या होती है। सम संख्या सिर्फ और सिर्फ एक होती है, वो भी 2। एक भाज्य और अभाज्य दोनों में नहीं लिया जाता भी। एक को बोल दे कि एक कौन सी है, भाज्य है या अभाज्य, तो न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये भी इस टाइप का क्वेश्चन अपने बन सकता है एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं भाज्य पर, कंपोजिट नंबर पर। भाज्य नंबर वो होते हैं जी, खुद के अलावा एक का भी भाग जाए और किसी तीसरे नंबर का भी भाग जाए। जैसे 4 के अंदर 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और 1 का भी जा रहा है, 3 का कम से कम हो गया। तो ये होती है अभी अपनी कंपोजिट या भाज्य नंबर जी। ये तो अपने पढ़ लिया था। अभाज्य में सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का पता लगाने का तरीका भी अपने सीखा था जी। भाज्य अभाज्य संख्याओं का पता लगाने का तरीका आपने कैसे सीखा था? कोई भी नंबर हो, 191 हो गया जी, ऐसे इसको चेक करना है कि भाई ये भाज्य है कि अभाज्य है, कौन सा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा अभाज्य संख्या है, ये ऐसे अपने पूछ लिया जाता है। तो अपने करना क्या होता है जी, आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, लगभग 30 तक की स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। मैंने भाई 10 की स्क्वायर 100 होती है, 11 की 121, 12 की 144, 13 169, 14 196, 14 की स्क्वायर करी मैंने, ये होती है 196। बस इससे जस्ट बड़ी वैल्यू जो स्क्वायर के अंदर बने वो लेनी है अपने को। ठीक है जी, 191 से 196 ये जस्ट स्क्वायर बन रही है। अब ये 14 है ना, इससे नीचे वाली सारी अभाज्य संख्याओं का इसमें भाग लगा के देखते हैं। 13 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है तो 9 नहीं लेंगे। 7 हो गई, 5 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई। ठीक है जी, बस इतनी हो गई। अब सारों का भाग लगा के देखते हैं। 2 का अब कर भाज्य था,
भाज्यता का रूल आपको जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात। अगर नहीं जान रहे आपको पता नहीं है जी, तो अपनी कैलकुलेशन एंड शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर प्लेलिस्ट है, उसके अंदर भाजकता का रूल आपको बताया हुआ है। 13 नंबर से लेके 13 नंबर पॉइंट है, उससे लेके सारे भाजकता के रूल बताए हुए हैं जी। ठीक है, 19 तक आपको बताए हुए। जिसके लास्ट में सम संख्या हो 2 4 6 8 0 होती है, वो अपने 2 से डिवाइड होती है। तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं है। 3 का क्या करते हैं, इन तीनों अंकों को जोड़ देंगे, 10 और 11। 3 की टेबल में 11 नहीं आता। 5 का लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, ये भी नहीं है। 7 का क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये बनेगा 2, तो ये बन गया 17। 17 क्या 7 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता। 11 का क्या, इन दोनों को जोड़ो, 2 बना और 9 में से माइनस कर दो। 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो 13 का करेंगे। 13 का रूल क्या था जी, बताइए मेरे को। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करते हैं जी, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, और इसके अंदर क्या करेंगे, माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें माइनस करेंगे, तो ये बनेगा भाई 15। तो 13 से भी क्या है, ये डिवाइडेड नहीं है। तो भाई अपना 191 क्या है, अभाज्य संख्या है। ऐसे अपने को ध्यान रख लेना है जी। ठीक है, चलो ये हो गया भाई अपने भाजकता अभाज्य संख्या पता करने का तरीका। और भाई अपने सबसे छोटी संख्या, ये तो चलो बता ही दिया आपको। ये भाई अभाज्य संख्याओं की संख्या, और ये 1 से 25 तक 9 होती है, 1 से 50 तक 15, ये आपको सारी चीजें बताई हुई है। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है जी, 997 होता है। अभाज्य अपना टॉपिक है, तो ये आपको ढंग से पढ़ लेना है जी। ठीक है, चलो इसकी बात कर लेते हैं। सम संख्या और विषम संख्या की बात कर रहे थे जी। जिसके लास्ट में 2 4 6 8 10 होता है, वो भाई 10 या 0 ही होगा, 10 तो नहीं होगा। ठीक है, 0 होगा। तो भाई अपने वो क्या होती है, सम नंबर होता है, इवन नंबर होता है। और विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7, ये अपनी विषम संख्याएं होती है जी। ये अपने सारी चीजें कर ली थी जी। अब सहअभाज्य संख्या बात करती है, को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या क्या होता है जी, ये आपके आता नहीं है वैसे थोड़ा सा, पर थोड़ी सी आप जानकारी इसमें से ले लीजिए कि भाई जब दो प्राकृत संख्याओं का मैस है 1 होना चाहिए, मैस है 1 होना चाहिए। ठीक है जी, तो दोनों संख्याएं क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है, को प्राइम नंबर होती है। को प्राइम नंबर क्या होता है जी, कोई भी 2 कंटिन्यूअस नंबर ले लो। ठीक है, 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 9, ठीक है 9 10, ये कंटिन्यूअस में 2 नंबर ले लीजिए आप, तो वो क्या होती हैं, को प्राइम नंबर होती है जी, क्योंकि उनका मैस हमेशा 1 ही होता है जी। ठीक है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं 2 और 3 3 और 4, तो इनका मैस है मतलब होता है HCF। ठीक है जी, मैस है मतलब होता है इन दोनों में कोई एक नंबर कॉमन आना, पर 1 ही इनका कॉमन आएगा, बाकी कोई नंबर नहीं आएगा। 4 5 5 6 6 7 और 7 8, ऐसे जो लगातार अपने नंबर्स में चलते जाएंगे, तो ये क्या होता है, अपने को प्राइम नंबर्स होते हैं जी, को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, सहअभाज्य संख्याएं होती है जो कंटिन्यूअस में से चलती रही। ठीक है जी, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है सब 4 तो अभाज्य संख्या थोड़ी। अभाज्य का मतलब यहाँ पे अभाज्य का मतलब नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, अभाज्य है। ये एक दूसरे की क्या है, अभाज्य है, खुद के एक दूसरे की अभाज्य है ये। ठीक है, कहीं आप बोलोगे 6 में तो सर अभाज्य थोड़ी है, अभाज्य संख्या की बात नहीं हो रही, ये एक दूसरे के साथ तुलना और ये कंपैरिजन हो रहा है, ये एक दूसरे की क्या है, अभाज्य संख्या है यहाँ पे। ठीक है नहीं, तभी इनको बोला है को प्राइम। सहअभाज्य एकदम पास में है और अभाज्य संख्या है एक दूसरे की। ठीक है, ठीक है जी, चलो युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या। अब ये देखो अभाज्य संख्या की बात हो रही है, वही युग्म मतलब ऐसे जोड़े जो अभाज्य संख्या हो, ऐसे जोड़े जो अभाज्य संख्या हो कंटिन्यूस में। इनका रूल क्या है जी, इनका क्या होता है जी, जिन अभाज्य संख्याओं के अंदर, जो अभाज्य संख्या अपने जानते हैं, उनके अंदर अगर 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्या होती है, अपनी अभाज्य संख्या होती है, युग्म अभाज्य संख्या होती है। जैसे देखो 3 और 5 का डिफरेंस कितना है, 2 का। 5 और 7 का डिफरेंस कितना है, 2 का। 11 और 13 का डिफरेंस कितना है, 2 का। जिसमें 2 ही डिफरेंस आना चाहिए, 4 आ जाए ना तो वो नहीं करना। अब 13 और 17 आ जाए, 13 और 17 आप ले लो तो नहीं बनेगा वो। ठीक है ना, तो युग्म अभाज्य मतलब जोड़े के अंदर कंटिन्यूअस में जो चलती रहे अभाज्य संख्या और जिनका डिफरेंस सिर्फ 2 हो। ठीक है जी,
तो ये कंटिन्यूस में चल रही है जी, ये होती है अपनी युग्म अभाज्य संख्या। ठीक है, तो पूर्ववर्ती या पूर्व वर्ग संख्या, पूर्ववर्ती या पूर्व वर्ग संख्या मतलब होती है जी, पूर्ववर्ती मतलब जो संख्या दे रखी है उससे पहले वाली, जस्ट पहले वाली, ठीक पहले वाली। तो ये ज्यादा इतनी बात नहीं है, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, अपने टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, टेलीग्राम पर अपना अकाउंट बना लेंगे, उस पर ये पीडीएफ प्रोवाइड आपको करवा दी जाएगी, तो आप उस पर आपको लिंक मिल जाएगा जी। ठीक है, तो उस पर आप ये पीडीएफ मिल सकती है। अनुवर्ती व उत्तरवर्ती, परवर्ती मतलब बाद की संख्या का बात कर रहा है। ठीक है जी, तो जस्ट उसके बाद वाली संख्या क्या होती है, अगर मैं 10,643 ले रखा हूं तो 10,644 अपनी क्या हो रही है, पूर्ववर्ती। ये संख्या अपने थोड़ी मोटी ये पूछ ली जाती। परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर, इसे ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, परिपूर्ण या परफेक्ट नंबर, इसका कहने का मतलब है जी, जो भी संख्या हो, जो भी संख्या हो उसके कितने गुणनखंड बन रहे, जितने गुणनखंड बने हैं ना, उन गुणनखंडों को जोड़े और वही नंबर बन जाए तो वो परिपूर्ण संख्या कहलाती है, परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है। जैसे अपने 28 की बात कर लेते, 28 का अपने वैल्यू निकालते जी, अपने पहले जाएगा 2 का 14 हो गया, फिर 2 का 7 हो गया, फिर भाई अपने 7 का 1 हो गया। ठीक है, अब इसका ये नहीं है कि भाई ये अभाज्य गुणनखंड तो ये बन रहे 2 की पावर 2 इंटू 7, अभाज्य गुणनखंड तो ये बन रहे हैं। ठीक है जी, पर इनके क्या होते हैं, हर एक का अलग अलग मतलब ऐसे अपने गुणनखंड होते हैं जी। इसका 14 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 का भी डिवाइड हो जाएगा, 1 का 2 का दोनों का डिवाइड हो जाएगा। ये इनके क्या होते हैं, अपने गुणनखंड होते हैं जी। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या ये अलग अलग अपने क्या है, गुणनखंड है जी। ठीक है, हाँ अभाज्य गुणनखंड तो अपने क्या है, 2 ही है, सिर्फ 2 और 7। ठीक है ना, टोटल गुणनखंड ये होते हैं जिनके। ठीक है, 14 भी इससे 14 का भी भाग जा रहा है, मतलब मेरे कहने का मतलब है जिन जिन संख्याओं का 28 में भाग जा रहा है उन सारों को लेना है, उन सारों को लेना है, खुद 28 को छोड़ के, 28 को छोड़ के जिस नंबर का खुद के अंदर भाग जा रहा है ना उसको, 14 7 4 2 1। अब इन सारों को अपने जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू 28 ही बनेगी। क्या बनेगी, 28 ही बनेगी। तो इनको मैंने जोड़ा तो ये 28 बना। अब वही वैल्यू इनकी जो वैल्यू इनकी जो टोटल बन रहा है उनके बराबर आ जाए ना तो वो अपना परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या होती है जी। ठीक है जी, ये अपने अभाज्य गुणनखंड है, ये अपने वो संख्याएं हैं जिनका पूरा का पूरा डिवाइड जाता हो। ठीक है जी, चलो अब एक बात आती है पैलिड्रोम संख्या। पैलिड्रोम नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जैसे भाई जिसको दोनों साइड से गिने ना तो वही नंबर बारी बारी मतलब 1 2 3 2 1, इधर वापिस से गिने, दाई और बाई दोनों साइड से गिने। मान के चलो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1 2 3 फिर 2 1। ठीक है जी, तो यहां से मैं बाई साइड से गिनूं तो 1 2 3 2 1, इधर दाई साइड से गिनूं वही नंबर वही देखो वैसा ही बोला जा रहा है 1 2 3 2 1। क्लियर है क्या, दोनों साइड से एक जैसा बोला जाए, एक जैसे नंबर काउंट हो उसे बोलते हैं पैलिड्रोम संख्याएं, पैलिड्रोम नंबर्स, पैलिड्रोम्स नंबर। ठीक है जी, तो ऐसी संख्याएं अब जैसे आ जाए 7 3 2, फिर वापिस आ जाए 3 2 3 7, क्या आ जाए 3 7, तो 7 3 2 2 के बाद 3 7, तो इधर से देखो 7 3 2 3 7। ठीक है जी, ये ऐसे नंबर हो दोनों साइड क्या हो, बीच का नंबर एक फिक्स हो, साइड में वाले एक दूसरे के जैसे से ही अपने काउंट कर पाए जी। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं 73 है तो उसका 37 बनेगा, ये अगर 94 होगा तो 49 बन जाएगा इधर। तो तब ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, सेम काउंटिंग होगी, 7 3 2 3 7। अब यहां से 7 3 2 3 7, ऐसे अपने ये काउंटिंग चलती है। ठीक है, इसे बोलते हैं पैलिड्रोम संख्याएं, ये बोलते हैं पैलिड्रोम संख्या। ठीक है जी, ये अपनी पैलिड्रोम संख्याओं का एग्जांपल है 2 3 4 5 4 3 2 2 3 4 5 4 3 2। ठीक है जी, सेम अपना पैलिड्रोम संख्या ये होती है जी। अंक का वास्तविक मान, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आपके लास्ट के अंदर मैं आपको छोटा सा और इसके बारे में जो जो आपके टॉपिक है उसके बारे में दोबारा एक बार रिपीट कर दूंगा। एक बार अपने जो नेचुरल नंबर होता है वो आपको पढ़ लेना है जी। ठीक है, जो जो चीजें आ रही है इंपॉर्टेंट चीजें आपको आपकी पढ़ लेनी है जी इनमें। ठीक है, अंक का वास्तविक मान, शुद्ध मान, जातीय मान। ठीक है जी,
ये होता है फेस वैल्यू, डिजिट का फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू, जातीय मान, स्थानीय मान, ठीक है जी, वास्तविक मान, शुद्ध मान। स्थानीय मान नहीं बोलेंगे, वास्तविक मान और शुद्ध मान ही बोलेंगे जी। क्या बोलेंगे? वास्तविक मान और शुद्ध मान ही बोलेंगे जी, ठीक है। स्थानीय मान आगे अपने सीखने वाले हैं जी। क्या होता है जी? जो अंक जितना होता है उसकी वैल्यू वही होती है। अपने क्या होता है, 1 से लेके 9 और 1 0, ये अपनी खुद की वैल्यू होती है। जैसे भाई 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 की जातीय मान 1 होता है, 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 3 होता है, 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 7 होता है, 8 का 8 होता है, 9 का 9 होता है और 0 का 0 होता है। क्लियर है क्या? ये इनके खुद के क्या है? जातीय मान है। मतलब जो खुद है वही उसकी वैल्यू है, जो खुद है वही उसकी वैल्यू है, ठीक है जी। चलो भाई, ये हुई अपनी जातीय मान, फेस वैल्यू, वास्तविक मान, शुद्ध मान की बात हो रही है जी। खुद की वैल्यू, खुद की वैल्यू, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है जी, ठीक है। तो ये होती है अपनी अंक का वास्तविक मान, शुद्ध मान, जातीय मान, ठीक है जी, फेस वैल्यू, ठीक है जी। चलो, फेस वैल्यू के बारे में अपनी बात होगी। सारे अंकों का 9 के बाद 10 आएगा, 10 आएगा तो वो 2 डिजिट में हो गया, तो भाई 0 का तो 0 होता है, 1 का 1 हो जाएगा। अगर 111 हो जाए तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। ये अपना क्या है? जातीय मान है, शुद्ध मान है, वास्तविक मान है जी। ये नहीं है कि भाई, ठीक है, तो ये इनकी वैल्यू खुद की होती है। 2 3 7 4 5 7, ये है तो इसकी 7 वैल्यू है, इसकी 4 वैल्यू है, इसकी 3 वैल्यू है। अब पूछ ले भी 2 की कितना है, तो वो खुद 2 ही होता है, उसकी वो होता है वास्तविक मान, जातीय मान, शुद्ध मान होता है जी, ठीक है। चलो, ये अपने परिभाषा भी इसमें बताई हुई है। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का शुद्ध मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे अंक किसी भी स्थान पर हो, कहीं पर भी हो, खुद की वैल्यू खुद ही होती है जी। देखो भाई, यहाँ पे 4 दे रखा है तो 4 देखो, 4 का शुद्ध मान 4 ही है, 3 का शुद्ध मान 3 ही है, 5 का शुद्ध मान 5 ही है, 2 का शुद्ध मान 2 है, 7 का शुद्ध मान 7 है, ठीक है जी। ये अपने को ध्यान रखना। बात रही है अब स्थानीय मान या स्थानिक मान की। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, प्लेस वैल्यू जी, ठीक है। ये होती है स्थानीय मान या स्थानिक मान, ठीक है जी। ये क्या होता है जी? कोई भी अब संख्या, ये संख्या ले रखी है मैंने, अब 7 का देखो भी, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है कि भाई, बाकी तो आपको पता ही होगा, दो एक आपको इंपॉर्टेंट पता करनी है चीज, एक इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नोट के अंदर डाल लीजिए, ये नीचे लिखा हुआ भी है मेरा। जो इकाई का अंक होता है ना, इकाई का अंक होता है ना, इकाई का अंक, इकाई का अंक होता है ना, ठीक है जी, इकाई का अंक, उसका इकाई का अंक, इकाई का अंक होता है ना, उसका भाई, उसका जातीय मान या वास्तविक मान या अपना शुद्ध मान तथा स्थानिक मान, स्थानिक मान या स्थानीय मान एक ही होता है, सेम ही होता है। क्या होता है जी? सेम ही होता है। इकाई के अंक की वैल्यू, उसका जातीय मान और स्थानीय मान दोनों समान होते हैं। क्या होते हैं? इकाई के अंक, यूनिट डिजिट का वैल्यू हमेशा उसकी जातीय मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान और स्थानिक मान, स्थानीय मान, दोनों क्या होता है? एक ही होता है, एक ही होता है। एक मतलब मैं यहाँ पे 1 का मान नहीं बोल रहा, वही जो सेम होता है, मेरा कहने का मतलब है सेम होता है जी, ठीक है। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो इसकी वैल्यू, उसका जातीय मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान भी 7 होगा और स्थानीय मान या स्थानिक मान भी क्या होगा? 7 ही होगा। क्या होगा? 7 ही होगा। तो बस भाई, ये चीज आपको ध्यान रखना, 7 का स्थानीय मान 7 होता है और इकाई का अंक जो खुद होता है ना, वही उसका स्थानीय मान होता है और वही उसका क्या होता है? वास्तविक मान, शुद्ध मान होता है जी, ठीक है जी। क्लियर हुआ? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक दूसरी बात, एक जीरो, जीरो होता है ना, शून्य, वो कहीं पर भी लिखा जाए, जीरो को कहीं पर भी लिखा जाए, उसका शुद्ध मान, जातीय मान और भाई अपना स्थानीय मान दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। वो ही क्या होता है? जीरो होता है। जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, चाहे वो कहीं पर भी लिखा जाए, स्थानीय मान में हो चाहे भाई जातीय मान में बोला जाए, उसको खुद की वैल्यू जीरो ही होती है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको वो लिखी हुई है जी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्थानीय मान की, फेस वैल्यू की।
प्लेस वैल्यू की, सॉरी, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान जहां 3 आ रहा है ना, उस 3 को तो वहीं रख लो। ये 3 का तो 3 मैंने रख लिया। अब 3 के इधर इकाई साइड में जहां से संख्या स्टार्ट होती है, जहां से अपने काउंट करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़े के हिसाब से, तो उस साइड में जितने अंक है ना उतने जीरो लगा दो बस। 3 की बात कर रहा हूं मैं, 1 2 3, 3 अंक है इधर, तो 3 के 3 जीरो लगा दो, ये इसका स्थानीय मान होता है। अगर मैं 5 की बात करता तो इधर कितने अंक है, 5 के बाद 1 2 3 4, 4 है तो 4 जीरो लगा दो बस भाई, ये इनका स्थानीय मान होता है। अगर मैं 2 बोलूं, 2 के इधर 1 अंक है तो भाई ये इसका स्थानीय मान है। 7 के आगे कोई है ही नहीं अंक, तो 7 का 7 है। 4 के आगे देखो कितने अंक है, 1 और 2, तो डबल जीरो, तो भाई ये अपना उनका स्थानीय मान होता है। इकाई का अंक जाति व स्थानीय मान वही अंक होता है जिस, इसके साथ साथ वही अंक होता है जिस, ठीक है, जातीय और स्थानीय मान वही अंक होता है किसका, यूनिट डिजिट का, इकाई के अंक का। इसके साथ साथ शून्य होता है ना, उसका भी जातीय व स्थानीय मान भी शून्य ही होता है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रख लेना है जी, ठीक है। संख्या विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़े ऐसे स्थान पर रखते हैं। इस प्रकार अंकों से अधिक अंकों से मिलकर बनी होती है। हाँ, संख्या किसे कहते हैं जी, संख्या को अपने क्या होती है, एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर एक वैल्यू बनती है, एक संख्या बनती है। एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर जो वैल्यू बनती है उसे संख्या कहते हैं जी, ठीक है। अब इनको क्या बोलते हैं, वैसे अपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, 10,000, ऐसे अपने इनको बोलते हैं जी। ये उसके स्थानीय मान के बेस पर अपने इनको पढ़ते हैं जी। ये स्थानीय वैल्यू होती है, इकाई का अंक 1 होता है, दहाई का अंक 10 होता है, सैकड़े का 100 होता है जी। ये अपने ऐसे अपने बोलते जाते हैं जी, ठीक है जी। ये हो गई भी अपनी 1 करोड़, अपनी वो थी ना ये हेडिंग, 1 से लेके 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, तो वही वो चीज अपनी यहाँ पे है, 1 से लेके 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या। 1 करोड़ को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है जी, 7 जीरो आती है इसके ऊपर, ठीक है जी। तो 10 की पावर 7 हो जाएगी, 10 की पावर 7 हो जाएगी। इसको 10 की पावर 7 में लिखा जाता है। और ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ को 10 की पावर 7 में लिखा जाता है। 1 करोड़ को देखो 10 इंटू 1 लाख, नहीं 100 इंटू 1 लाख होना चाहिए, ठीक है। 1 करोड़ को 100 लाख बोला जाता है। 1 करोड़ को क्या बोला जाता है, 100 लाख बोला जाता है। आपको ध्यान रखना है, 100 लाख आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, 1 करोड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, 1 करोड़ बोलेंगे। 1 करोड़ को 1000 इंटू 10,000 भी बोल सकते हैं, 1000 इंटू 10,000 भी बोल सकते हैं, या 10,000 को 10,000 मल्टीप्लाई में 1000 हो रहा है, ठीक है ना। 10,000 तो ये इतना पढ़ा है मैंने, 10,000 फिर 1,000 हो रहा है, 10,000 हजार को अपने 1 करोड़ बोलते हैं जी। अब 1 लाख की बात करें तो 1 लाख की बात होती है तो 10 की पावर 5 में लिखा जाता है। और ये भाई अपने, ठीक है, ये हो गया भाई अपना 1 लाख को 100,000 बोला जाता है, 100,000, 100,000। 10 की पावर निकालनी हो तो 10 की पावर ऐसे होती है, 10 की पावर 1 होती है जी, 100 की पावर 10 की पावर 2 होती है, 1,000 की 10 की पावर 3 होती है, ठीक है जी। ये भाई 10,000 की पावर 10 की पावर 4 होती है, फिर 1 लाख की पावर 10 की पावर 5 होती है, इसको 100,000 भी बोलते हैं। 10 लाख को 10 की पावर 6 होती है, 1 करोड़ की पावर 100 लाख बोलते हैं, 10 की पावर 7 बोला जाता है। ये अपनी पूर्ण संख्याओं के 1 से 1 करोड़ तक की वो संख्याओं के बारे में ये अपने अभी पढ़ा है जी। पूर्ण संख्याएं कितनी होती है जी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं जी, ठीक है जी, पूर्ण संख्याएं कहते हैं जी। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भी। चलो आज की क्लास में अपना इतना ही रखेंगे, ठीक है जी। तो अगर आपको सारी चीजें पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए जी। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जो रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, जो लेवल 2 की भी तैयारी कर रहे हैं। मैथ के टॉपिक सेम ही है, लगभग से सेम है, 2-4 टॉपिक ऊपर नीचे हो गए वो उसमें ज्यादा है बस, बाकी सेम है डिट्टो। कि भाई लेवल 1 का तो पढ़ना ही है, लेवल 2 वालों को 1-2 चीजें हैं उसमें क्या हो जाएगी, अपने जियोमेट्री में 3D आ जाएगी, 3D आ जाएगी, थोड़ी सी 3D के अपने टॉपिक्स है, कुछ एक टॉपिक्स 1-2 और है जी, ठीक है जी। अर्थमेटिक के 2-1 टॉपिक और है जी, तो वो अपने भी कर लेंगे जी। तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये बेनिफिशियल है जी, तो ठीक है जी। तो ये मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधुओं को अपने शेयर करिए जी।
जो अपने रीट की तैयारी कर रहे हैं जी, लेवल 1 और लेवल 2 की, जो मैथ से है जी। ठीक है जी, आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी भी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।